चल रही है इस बात की कि भाई कि बीजेपी में बड़ी गहन मंथन हुआ है और बड़ा चिंतन हुआ है, उसके बाद में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और बड़े बदलाव की तैयारी, क्या वाकई में क्या चल क्या रहा है? जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं इस समय, धर्मपाल जी, हाँ हाँ। इनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। इससे हाँ, पहले जो सुनील बंसल जी थे, हम्म उन्होंने बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख, मतलब एक एक बूथ का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया था। हम्म इस बार चुनाव में ये हुआ कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता हम्म एक वोट डलवाने नहीं गया किसी भी बूथ पे, हम्म क्योंकि जितने भी सांसद चुनाव लड़ रहे थे, हम्म सब सोच रहे थे कि जो वोटर है वो आए, हमारे हाथ पैर जोड़े, हम तो सांसद हैं ही हैं, हम तो अपने आप जीत ही जाएंगे। तो उन्होंने ना कार्यकर्ताओं को किसी को लाइन दिया, ना 2 रुपए इलेक्शन में खर्च किए। और आदमी इनके कार्यक्रमों से इतना ज्यादा परेशान हो गया, साल भर इन्होंने इतने कार्यक्रम कराए और कार्यकर्ताओं ने अपने पास से पैसे खर्च किए। एक काम कार्यकर्ता का 5 साल में नहीं हुआ। इलेक्शन में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टिकट पाए, उन्होंने 1 रुपए नहीं खर्च किए। तो कोई भी कार्यकर्ता इस बार ना एक्टिव रहा, ना किसी को वोट डलवाने के लिए उसने इंस्पायर किया। सब पूरा मामला इनका चौपट हो गया। पहली चीज ये, मतलब संगठन इनका इतना ढीला रहा, जिसकी वजह से ये लोग पोलिंग करा ही नहीं पाए। संगठन लेवल पे बिल्कुल इनका मैनेजमेंट जीरो रहा। पिछली बार जब ये लोग जाते थे कन्वेंसिंग में तो जो लोग होते थे खुद बैनर झंडा लेकर मांग कर ले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हाँ, कुछ तो हुआ मैं नहीं। बता रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे बता रहा था कि पिछली बार हमारे चाचा जी भाजपा से चेयरमैन हैं, वो कह रहे थे कि 1,000 झंडे हम लेके गए यहाँ लखनऊ से लोगों को गाड़ियों पे लगवाने के लिए। तो पिछली बार इवन उनकी गाड़ी तक का लोगों ने झंडा उतार के अपनी गाड़ियों में लगाया। और इस बार उन्होंने मात्र 100 झंडे मंगाए थे, एक भी झंडा कोई लेने नहीं आया। उससे आइडिया लग गया था इस बार कोई मतलब नहीं है किसी को। और आज ये हालत है प्रदेश में, आप आइए देखिए, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी गाड़ी में आपको झंडा बैनर नहीं मिलेगा, जब तक कि वो कोई पदाधिकारी ना हो। कोई क्रेज नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव बदलाव दिख रहा है, इतना मंथन हुआ उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए थे और दुनिया का यहाँ से वहां तक सब कुछ एकदम हड़कंप मचा हुआ था कि बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए अच्छा जाएंगे। ये बताइए, हाँ, अच्छा ये बताइए, राम जेठमलानी दिल्ली से लखनऊ चुनाव लड़ने आए थे एक बार, हम्म यहीं ताज में बैठे रहे, और वहीं से उनकी वो जीत का समीकरण बन गए कि भैया आप जीत जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, सपोज कौशाम्बी है, वहां से कोई यहाँ पार्टी कार्यालय का एक आदमी जाएगा वहां निरीक्षण करने, कारण जानने की क्यों यहाँ चुनाव हारे हम लोग, तो वो मिलेगा वहां किनसे? अपने कार्यकर्ताओं से। अब जब वो संगठन की तरफ से गया है, वो मिलेगा अपने कार्यकर्ताओं से, तो कार्यकर्ता भाजपा की बात करेगा या उनके मन की बात करेगा जो संगठन का पदाधिकारी है? जैसे मैं तुमको ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, अयोध्या चुनाव, अयोध्या का कोई अलग नहीं हुआ, हम्म हुआ तो पूरे प्रदेश का एक साथ है। जो हम्म लहर अयोध्या में थी वो लहर पूरे प्रदेश में थी। अब यहाँ से संगठन के कुछ लोग गए वहां, तो कहने लगे वहां तो लोगों के अतिक्रमण हो गए इतना, उनको मुआवजा नहीं मिला, इस वजह से हम लोग चुनाव हार गए। लोग नाराज थे। जबकि स्थिति ये कहें वहां डांडिया मैदान बनवा रहे हैं, अनावश्यक को मकान तोड़ डाले, वो किए वो किए। जबकि स्थिति वास्तव में ये थी कि अयोध्या से जीत के आए थे, जहाँ मकान टूटे हैं, बाकी चारों विधानसभा ये हारे थे। तो इन लोगों का सर्वेक्षण और जो चीजें हैं वो इस तरीके की हैं, हवा हवाई। हवा में है सब। हम्म जमीनी हकीकत कुछ और है, जो इन लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा कि जाइए वहाँ निरीक्षण करिए, जानकारी लीजिए हम वहाँ चुनाव क्यों हारे। तो हम्म यहाँ प्रदेश कार्यालय से टीम जाती है, हम्म एक दिन रुकती है, अपने संगठन के पदाधिकारियों से मिलती है, उनसे जी चर्चा करती है हम्म। और चली आती है। हार का जो रियल फैक्टर है वो आरएसएस वाले बता सकते हैं, और हम्म आरएसएस वाले बिल्कुल इनएक्टिव हो रखे हैं,
क्योंकि वो गांव गांव जाते हैं, उनको एक एक चीज पता है, उनसे ये लोग बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आरएसएस वाकई में तुमको लगा कि इनएक्टिव रही है पूरा, कि ये केवल ऊपर से ही ये सब मतलब एक संदेश जा रहा है कि आपस में थोड़ा सा खींचतान चल रही है, अब हकीकत क्या है इसकी? भाई कई हमारे आरएसएस के जानने वाले हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते थे इलेक्शन में, घर घर जाते थे, चुनाव प्रचार करते थे, इस बार किसी ने नहीं किया। तो वजह क्या है? ऊपर से कुछ ऐसे आदेश है कि ये अपना नाराजगी है? चल क्या रहा आखिर? चल क्या रहा है, आरएसएस क्यों नाराज है, इसके पीछे कारण है कि कुछ, एक तो जेपी नड्डा जी का स्टेटमेंट आ गया था कि हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, मोदी जी सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं आरएसएस को, तो आरएसएस ने अपना रोक दिया, कहा ठीक है आप लड़िए चुनाव, तो ये औकात में आ गए हैं। तो ये कहा जाए कि जो ये अफवाह उड़ी थी कि संविधान खत्म कर देंगे, अगर आरएसएस इनके साथ दिया होता तो शायद इस जो जो डैमेज हुआ है उस पर रोक लग सकती थी। ये भी एक बड़ा फैक्टर है हार का इनकी। हार का तो बड़ा फैक्टर संविधान वाला मसला तो है ही है, लेकिन उसको, जिसे मान लो किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया या कोई वीडियो वायरल हुआ कि संविधान के नहीं बदलेंगे या बदलेंगे, मान लो कुछ भी बात है, संविधान में संशोधन की बात है या कुछ भी बात, तो आपके कार्यकर्ता वहां जाएं, लोगों को समझाएं। तो इस बार सबसे बड़ी बात हुई, कोई समझाने वाला नहीं, जिसे एक अफवाह फैली कि संविधान बदल देंगे। तो भाई भाजपा वाले कोई जाए वहां बताएं कि भैया ये नहीं बदलने जा रहा है, ये गलत अफवाह है। कोई गया ही नहीं। अब खाली मोदी जी चिल्ला रहे हैं संविधान नहीं बदलेंगे, उनका कोई कार्यकर्ता भी तो बताए। बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे, उन तक कोई मैसेज पहुंचाने वाला नहीं था, ये कोई कहने वाला उनसे नहीं था कि भैया कहीं नहीं संविधान बदलने वाला है, आप जाइए पब्लिक को ये समझाइए। और कोई मान लो उन तक मैसेज पहुंचा भी दे रहा है, तो वो अपने खर्चे से क्यों जाएंगे। तो इसका मतलब आरएसएस की जो भूमिका रहती थी वो आरएसएस ही इस काम को बहुत बेहतर ढंग से लागू कर सकती थी, उसका ना रहने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा। कह सकते हैं, बैकबोन है, बैकबोन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, प्लस इतने वोटर हैं उनके, आप ये भी तो मानिए वोटिंग भी तो करते हैं वो। चलिए अनुराग, बातचीत करके काफी अच्छा लगा।